हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टॉपर तैयारी। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 2 का पार्ट फोर्थ करेंगे। ठीक है, पार्ट फोर्थ ये है, हमारा वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में दे रखे हैं और इन क्वेश्चंस में ना हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी है सिर्फ। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 क्या बोला गया है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। कि कोई ट्रेन है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक ही स्पीड पे, जैसे अगर 4 किलोमीटर की स्पीड पे चल रही तो वो 4 किलोमीटर की स्पीड पे ही पूरा सफ़र तय करेगी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड पे कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 480 किलोमीटर। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। और फिर उन्होंने बोला है कि अगर स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर कम कर देते, जितनी भी यूनिफॉर्म स्पीड थी उसमें आप 8 किलोमीटर कम कर देते तो उसका जो ड्यूरेशन था, मतलब जितना टाइम वो लगा रही थी डिस्टेंस कवर करने में, उसमें 3 आवर्स उसको ज़्यादा लगता। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, सिंपल। ठीक है, तो देखो इन्होंने फिर पहली चीज़ क्या है कि टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी, 480 किलोमीटर। हमें निकालना क्या है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। जिस चीज़ को फाइंड करना होता है उसको एक्स ले लेना जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने को आएगा, वर्ड प्रॉब्लम्स की फॉर्म में दिया होगा। 90% क्वेश्चंस में यही रहता है। ठीक है, तो हम लिख देंगे लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स। ठीक है, स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, एक्स हो जाएगी। इधर ये तो एक तरीके से हमारी यूनिफॉर्म स्पीड को हमने एक्स लिया है ना, जो इधर पहली वाली सिचुएशन में दे रखा था एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, तो इसको हमने एक्स लिया। फिर आगे उन्होंने क्या बोला था, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर 8 किलोमीटर कम रही होती तो हमारा एक तरीके से जो S2 है, मतलब स्पीड नंबर 2, जब हमारा 8 किलोमीटर धीरे होगी, जैसे जो भी हमारा एक्स जो भी वैल्यू होगी, जैसे 40 50 जितनी भी होगी, उसमें आपको उन्होंने क्या बोला है, 8 किलोमीटर कम करने बोला है, तो x माइनस 8, ये हमारी क्या बन जाएगी, स्पीड 2 बन जाएगी, सिंपल। फिर आगे उन्होंने बोला था देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, और उसको 3 आवर्स ज़्यादा लगेंगे डिस्टेंस कवर करने में। जैसे इधर जब यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही थी तब एक तरीके से आपको कितना टाइम लग रहा था, T1 मान लो उसे। ठीक है, तो इधर दूसरे बार में कब लगेगा, जब 8 किलोमीटर लेस, मतलब 8 किलोमीटर धीरे, मतलब 8 किलोमीटर पर आवर धीरे स्पीड में चल रही है, तो टाइम कितना, 3 घंटा ज़्यादा लगेगा। तो T2 हमारा इधर कितना हो जाएगा, जितना T1 है, T1 प्लस 3 कर देंगे। ठीक है, 3 आवर ज़्यादा लग रहा है ना, 3 कर देंगे। देखो इसका मैं एक तरीके से एग्जाम्पल से बताऊँ, जैसे कि 40 किलोमीटर की स्पीड से कोई कार चल रही है और उसे डिस्टेंस कवर करने में लग रहा है 2 घंटे। ठीक है, अब उन्होंने वही गाड़ी मतलब 10 किलोमीटर पर आवर की कम स्पीड से चल रही है, मतलब 30 की स्पीड से चल रही है। ठीक है, 10 की कम स्पीड से चल रही है, तो उसका टाइम ज़्यादा लगेगा कम लगेगा, फॉर ऑब्वियस सी बात है। अगर आप स्पीड किसी गाड़ी की कम कर दोगे तो टाइम बढ़ जाएगा, तो उसे 2 की जगह 2.30 लगेगा, मतलब 2 घंटे 30 मिनट। ऐसा ही इस वाले क्वेश्चन में बोला गया है कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही तो टाइम T1 है, और जब आप उसमें उन्होंने क्या बोला था दूसरी सिचुएशन में कि जब आप 8 किलोमीटर पर आवर मतलब 8 की स्पीड आप कम कर देंगे, तो हमने क्या करा, x में से हमारी x क्या थी, स्पीड थी, हमने x में से 8 माइनस कर दिया, तो आपका टाइम जो है डिस्टेंस कवर करने का 3 आवर्स बढ़ जाएगा। तो हमारा जब यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी तो स्पीड हमारी कितनी थी, हमारा टाइम कितना था, एक तरीके से T1। तो T2 में क्या होगा, जब 8 किलोमीटर धीरे चलेगी गाड़ी तो 3 आवर्स ज़्यादा लगेगा, तो T1 प्लस 3 कर देंगे, सिंपल है। अब इधर से देखो टाइम का क्या फॉर्मूला बनेगा। इधर देखो, आप सबको पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम क्या होगा, टाइम को आप इधर ले जाओगे, इधर मतलब फ्रैक्शन में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई के रिलेशन में आएगा, s इंटू टाइम इज इक्वल्स टू डी। और टाइम निकालना है ना आपको, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, तो T1 जब हमारे यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो हमारा क्या बनेगा, डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है, 480 कवर कर रही है, दोनों सिचुएशन में सेम ही डिस्टेंस है, तो इधर 480 अपॉन स्पीड कितना है, स्पीड कितना हमने माना था, x माना था इधर, तो x ले लेंगे।
जैसे हमने इसका टाइम निकाला वैसे इसका भी निकाल लेंगे T2 वाले का। तो देखो जब हम इसका टाइम निकालेंगे तो इसमें भी सेम डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगेगा। डिस्टेंस कितना है 480, जो कि दोनों जगह कांस्टेंट है, दोनों जगह 480 की ही डिस्टेंस कवर कर रहा है। एंड अब इधर हमारा स्पीड कितनी आ जाएगी, इधर x थी और स्पीड इधर 8 किलोमीटर लेस बोला गया था ना, तो x - 8 हो जाएगा। ठीक है, दोनों की स्पीड, दोनों का टाइम हमारा अब आ गया। अब हम ये वाला जो हमने निकाला था, क्या बोला गया था जहाँ पे कि जो टाइम है जो दूसरे वाले में, जब 8 किलोमीटर कम स्पीड से ट्रेन चल रही होगी तो जो टाइम है वो 3 आवर्स ज़्यादा लगेगा। तो ये वाला जो हमारा बना था इसमें हम दोनों की वैल्यू डाल देंगे T2 एंड T1 की। तो इस वाले फॉर्मूले में हम T1 एंड T2 दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, क्या था ये फॉर्मूला, T2 = T1 + 3। तो T2 हमारा कितना आया, ये रहा 480 अपॉन x - 8 = T1 हमारा कितना है 480 अपॉन x + 3। ठीक है, ये बन गया। अब हम इसको सिंपल सॉल्व करेंगे। इसको सारे x वाली टर्म को एक साइड पे ले लेते हैं। तो इधर हो जाएगा 480 अपॉन x - 8 और ये इधर आगे नेगेटिव में आएगा 480 अपॉन x + 3। ठीक है, अब देखो इन दोनों का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे। अब तो एलसीएम में क्या होगा, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई में डाल देंगे, x - 8 एंड ये इधर x हमारा मल्टीप्लाई में रहेगा। अब देखो इस वाले के डिनोमिनेटर में x - 8 तो है ही, तो इसको हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा 480x माइनस, अब देखो ये 480 के अपॉन में x तो है डिनोमिनेटर में, तो हम इसको x - 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 480 एंड मल्टीप्लाई में x - 8। ठीक है, ये = की उस साइड है, = 3। इसे आप सॉल्व करेंगे, कितना बनेगा, ये ऊपर न्यूमरेटर में हमारा 480x माइनस इधर बन जाएगा 480x और ये देखो इधर नेगेटिव है तो ये साइन खुल के कितना हो जाएगा पॉजिटिव का, एंड इधर आ जाएगा हमारा 0462678 3840। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारे डिनोमिनेटर में भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, या फिर आप क्या कर सकते हो कि इसकी वैल्यू आप इधर भेज दो, क्योंकि ये देखो इधर डिनोमिनेटर में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना। तो हम इसको इधर सॉल्व भी कर लेते हैं। ये x² - 8x सिंपल = 3 ये बन रहा है। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अब देखो 480x पॉजिटिव एंड नेगेटिव 480x दोनों कट गया। न्यूमरेटर हमारा इधर बचेगा 3840 ये इधर हमारा किस में डिवाइड में, इधर हम इसको मल्टीप्लिकेशन में भेज देंगे। क्या बन जाएगा 3 ब्रैकेट में x² - 8x। फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों 3840 = 3x² - 24x। क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन इधर 3x² - 24x एंड ये इसको हम = की साइड लेंगे तो नेगेटिव 3840 = 0। सिंपल ही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और हमको इन क्वेश्चंस में सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही बनाना है। और अगर कोई भी स्टेप्स या कुछ भी आपको इस वाले क्वेश्चन में समझ में ना आया हो तो कमेंट डाउन, मैं आपको समझाने के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।